आयुर्वेद स्किन प्रॉब्लम्स में किस तरह हेल्प करता है। स्किन एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। आज के समय में जितने भी मॉडर्न तरीके हैं वो कितने सही हैं, क्या उनमें कुछ कमियां हैं, क्या कंपैरिजन में आयुर्वेद किस तरह आपकी हेल्प कर सकता है। आयुर्वेद में त्वक रोग मतलब स्किन डिसऑर्डर्स को कुछ वात पित्त की श्रेणी में बांटा गया है। जब भी अर्टिकेरिया या एक्जिमा या स्किन में ड्राइनेस होती है तो आयुर्वेद के अनुसार वात विकृति होती है, क्योंकि एक चैलेंज एज ए पेशेंट आपको रहता होगा कि मैं कौन सा ट्रीटमेंट अपनाऊं, मैं किस डॉक्टर के पास जाऊं। पील ऑफ, लेजर ट्रीटमेंट, बोटॉक्स, ऐसी चीजें जो बिल्कुल आर्टिफिशियल है। स्किन की कोई भी प्रॉब्लम तो उसमें आप साथ में लिवर की मेडिसिन खाना शुरू करें। आयुर्वेद बहुत ही फैक्ट्स के अनुसार और रूट्स पे आधारित ट्रीटमेंट देता है। मंजिष्ठा, यष्टि मधु, चौप चीनी, गंधक रसायन, मुलट्ठी को लगता है कि इंजेक्शन बार बार लगाना पड़ता है या बोटॉक्स यूज करने पड़ते हैं तो उनको स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और स्किन आपको भी पता है कि बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है। जब ऐसी समस्या आ जाए तो हमें सोचने की जरूरत है कि हम किस रास्ते पे चलें। नमस्कार दोस्तों, ये एक आयुर्वेदिक ऑथेंटिक चैनल है। हम इस पे एक कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी हेल्थ क्वेरीज हमें सोशल मीडिया पे आपके द्वारा हमें मिलती है अलग अलग विषयों पर, हम आपको वो वीडियो के थ्रू क्लियर करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर जितनी भी जानकारी है वो फैक्ट्स के आधार पे है, आयुर्वेद की नॉलेजेबल बुक्स के आधार पे है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे डेफिनेटली आप इसको आगे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको मैं बताना चाहता हूँ हमारी संस्था पिछले 140 वर्षों से अपनी सेवाएं आयुर्वेदिक फील्ड में दे रही है। मैं 4th जनरेशन हूँ जो इस सेवा को निभा रहा हूँ। मैं डॉक्टर वैद्य कर्णवीर सिंह आज का विषय आपके सामने रखता हुआ इस पॉडकास्ट को शुरू करता हूँ। आज हम बात करेंगे स्किन डिसऑर्डर्स की। हम सब जानते हैं कि हमें सबको एक इच्छा रहती है ग्लोइंग स्किन की। हमें हमेशा एक महसूस होता है कि हमारी स्किन हमेशा ग्लो करे, चमकती रहे। पर आप सबने एक बात जरूर सुनी होगी कि हमारी स्किन या हमारा फेस आपकी इंटरनल हेल्थ का आईना है। आप सब समझते हैं कि जितनी भी हम अगर ग्लोइंग स्किन को हासिल करना चाहते हैं, जब तक हम इंटरनली फिट नहीं होते तब तक हमारी स्किन ग्लो नहीं करती। तो ये विषय इसलिए चूज किया है, बहुत सारे पेशेंट्स को इसके बारे में जानकारी चाहिए थी कि आयुर्वेद स्किन प्रॉब्लम्स में किस तरह हेल्प करता है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जिनके द्वारा आप रोज पीड़ित रहते हैं और आपको उसकी इलाज नहीं मिल पाता। साथ ही हम इसमें ये भी डिस्कशन करेंगे कि कौन सी ऐसी हर्ब्स हैं जो आयुर्वेद के द्वारा आप तक आपको पहुंच सकती हैं, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी एक रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट के रूप में आपका काम आ सकती हैं। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपको ये बताएं कि स्किन एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, क्योंकि हमें पता है स्किन हमारी शील्ड भी है। स्किन हमें बहुत चीजों से, बहुत सारी बैक्टीरिया वायरसेस से बचाती है। तो भगवान ने आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर दी है जिसको आप त्वचा स्किन के नाम पे जानते हो। और जब वो कमजोर हो जाए उसको रिपेयर कैसे किया जाए। और जितने भी हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कंपैरिजन कि आज के समय में जितने भी मॉडर्न तरीके हैं वो कितने सही हैं, क्या उनमें कुछ कमियां हैं, और क्या कंपैरिजन में आयुर्वेद किस तरह आपकी ज्यादा और ऑथेंटिक हेल्प कर सकता है। तो ये एक वीडियो आपके सामने है, इसको प्लीज सुनना और कोशिश करना अगर आपको ये पसंद आए तो उन लोगों तक हम पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है, उनकी नॉलेज में बढ़ोतरी हो और वो अपनी त्वचा को बिल्कुल ग्लो कर पाएं और ग्लो के साथ उसको मेंटेन कर पाएं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो आजकल ट्रेंड चल पड़ा है, किसी भी फेस वॉश को यूज कर लो, किसी भी स्किन क्रीम को यूज कर लो, और किसी भी तरह के प्रोडक्ट को आप यूज कर एक्सपेक्टेशन करते हो, एक उम्मीद रखते हो कि आपको वो प्रोडक्ट आपकी स्किन को चमकाएगा। दोस्तों, स्किन चमकाना इतना आसान नहीं है। निराशा वहां होती है जब आप इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज कर भी अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आपके लिए कामयाब हो भी जाए, जो बहुत कम चांसेस हैं, कोई मुझे ये कहता है एज ए पेशेंट कि मुझे वो प्रोडक्ट लेकर या लगाकर बहुत अच्छा महसूस होता है, स्किन थोड़ी स्मूथ हो गई, पर वो कितनी देर तक स्मूथ रहेगी, कितने समय तक वो स्किन ठीक रहेगी, इसका कोई जवाब शायद एज ए पेशेंट आपके पास भी नहीं होगा। तो दोस्तों, हम आपको एक
नॉर्मल सा ओवरव्यू देते हैं। आयुर्वेद में त्वक रोग मतलब स्किन डिसऑर्डर्स को कुछ वात पित्त की श्रेणी में बांटा गया है। हम सबको पता है वात पित्त कफ 3 एलिमेंट्स हैं। जब भी हम कोई भी बीमारी की बात करते हैं तो इन एलिमेंट्स में जब वो चेंज होता है या इम्बैलेंस होता है तभी दिक्कतें आती हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा, जब भी अर्टिकेरिया या एक्जिमा या स्किन में ड्राइनेस होती है तो आयुर्वेद के अनुसार वात विकृति होती है। वात का इम्बैलेंस होने के कारण ये प्रॉब्लम आती है। और अगर आपको डेफिनेटली मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपकी स्किन बहुत रेड है, स्किन में आपको बहुत तरह तरह के एक्ने आते हैं और ब्लड वाले एक्ने होते हैं, या कई लोगों हमें बोलते हैं कि जब भी हम धूप में जाते हैं तो स्किन में रेडनेस आ जाती है, तो उसका जो मुख्य कारण आपका पित्त इम्बैलेंस होने पे है। जब आपका बॉडी का पित्त इम्बैलेंस हो जाए तब आपको ऐसी समझ या ऐसा बॉडी का रिएक्शन मिलता है। अगर आपको फंगस होती है इजीली, और हर सीजन खासकर रेनी सीजन में, विंटर सीजन में फंगस होती है, सोराइसिस है आपको, या स्किन में बहुत ड्राई स्केली स्किन हो चुकी है, तो ये मुख्य रूप से आयुर्वेद के अनुसार जब भी आपका कफ दोष इम्बैलेंस हो जाए तब आपको ये प्रॉब्लम सामने आती है। तो आपको एक ओवरव्यू दिया है जिससे कि आपको समझ तो पाओ कि हम आयुर्वेद में खासकर जो भी इलाज करते हैं वो इलाज रूट कॉज को जानकर करते हैं। क्योंकि एक चैलेंज एज ए पेशेंट आपको रहता होगा कि मैं कौन सा ट्रीटमेंट अपनाऊं, मैं किस डॉक्टर के पास जाऊं जो मुझे ट्रीटमेंट दे बजाय कि उस सिम्टम को दबाए नहीं। देखो, आज की एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है कि जो खासकर फीमेल्स में महसूस करते हैं कि उनको ब्लेमिशेस, छाइयां, पिगमेंटेशन, मेलाज्मा या फेस पे बहुत एक्ने होते हैं। पर आप सब ये समझते हो कि आपको फटाफट आपके मन में आता है कि मैं किसी स्किन स्पेशलिस्ट को जाकर इसका इलाज करवाऊं। नहीं, ये बढ़ जाएगी। और स्किन स्पेशलिस्ट के बाद जब आप जाते हो, आपकी जर्नी शुरू होती है, तो आपको क्या वो इन ट्रीटमेंट रूप में क्या देते हैं, पील ऑफ, लेजर ट्रीटमेंट, बोटॉक्स, ऐसी चीजें जो बिल्कुल आर्टिफिशियल है। सबसे जरूरी बात, एज ए पेशेंट आपके लिए एक बजट भी जरूरी होता है, क्योंकि हर एक पेशेंट की उतनी क्षमता नहीं होती कि वो इतने महंगे ट्रीटमेंट्स, इतने महंगे फिलर्स को अपना पाए। और दूसरा, जब भी आप उन चीज़ों को छोड़ते हो तो स्किन बल्कि डल हो जाती है, काली पड़ जाती है। क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें ना अपने ओपीडी में पेशेंट्स के द्वारा सुनी है कि सर, जब भी हम किसी अच्छे हॉस्पिटल में या किसी स्किन स्पेशलिस्ट पर जाते हैं तो जब हमें वो एक एडवाइस करते हैं कि लेज़र करवा लो, पील ऑफ करवाओ, आपको इतनी सिटिंग्स लगेंगी, इतने सेशंस लगेंगे, और फिर आपको बाद में कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं, बोटॉक्स दिया जाता है, फिलर्स को यूज़ किया जाता है। जब हमने उसको क्विट किया तो प्रॉब्लम और बढ़ गई। ये चैलेंज है एज ए पेशेंट, और मैं आपकी जगह पे हूं तो मेरे लिए भी ये चैलेंज होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक टेम्परेरी मैनेजमेंट थी जिससे कि आपको ये महसूस करवाया गया कि आपकी स्किन अच्छी हो रही है। पर स्किन अच्छी नहीं हुई, बल्कि स्किन सेंसिटिविटी आ गई। जो आपने पील ऑफ करवाया, आपको कई दिनों तक तो घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप पील ऑफ जब करवाते हो तो आपकी स्किन का एक परत उससे निकलती है और आपको एक महंगा ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। देखो, अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए कि स्किन अच्छी हो जाए, ग्लोइंग हो जाए, और साफ के साथ साथ वो एक परमानेंटली एक आपके फेस पे तेज महसूस करो। तेज हम आयुर्वेद में बोलते हैं, मतलब ग्लो महसूस करो, आपको चमकता हुआ चेहरा दिखे। तो दोस्तों, उसके लिए इंटरनली हेल्दी होना उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, और आप प्लीज, अगर आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम है तो एक प्लीज ये चीज जरूर अपनाना। स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम, तो उसमें आप साथ में लिवर की मेडिसिन खाना शुरू करना। आपको लग रहा होगा कि ये पॉडकास्ट तो स्किन पे है, पर लिवर कहाँ से बीच में आ गया? क्योंकि आयुर्वेद मानता है जो आपकी स्किन का मेलाज्मा या मेलानिन लेवल है वो सिर्फ लिवर रेगुलेट कर पाता है। आयुर्वेद के अनुसार बेसिकली रंजक पित्त, हम बोलते हैं रंजक पित्त, एक टेक्निकली शब्द है, आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल पर। जब भी स्किन आपकी जो कलर कोड है, स्किन ब्राइट है, स्किन डल है, स्किन ड्राई है, तो ये जो आपकी बॉडी में रेगुलेट करता है, उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, वो लिवर है। अगर आपको स्किन में एक्ने है, कोई पिगमेंटेशन है या ब्लेमिशेस हैं, तो आप जो भी ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हो आपको लेना, बट साथ में कोई ना कोई लिवर का सप्लीमेंट या ट्रीटमेंट ले लेना। तो आपकी जो जर्नी है, अगर वो आपको रिजल्ट 1 महीने में दिखना है तो आपको 15 दिन में उसका रिजल्ट दिखेगा। वो 15 दिन में इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी ने क्या किया, जो रूट कॉज है, जो आपका लिवर रेगुलेट कर रहा है आपकी स्किन को,
उसको आपने एड्रेस किया। तो आयुर्वेद बहुत ही फैक्ट्स के अनुसार और रूट्स पे आधारित ट्रीटमेंट देता है, और आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी हर्ब्स हैं जो आपको ये बता सकती हैं कि अल्टीमेटली स्किन को कैसे हेल्दी रखते हैं और एक परमानेंट सोल्यूशन दे सकती हैं। मैं आपको कुछ हर्ब्स के नाम लेता हूं जो आपके लिए शायद ज़रूरी हो जानना, आप उनको एक्सप्लोर कीजिए। मैं कभी नहीं कहता कि आप सिर्फ हमारी बात सुनकर ट्रीटमेंट लें, क्योंकि मैं ये मानता हूँ बिना एजुकेट करे, बिना अवेयरनेस करे पेशेंट को समझ ही नहीं होता, क्योंकि पेशेंट के लिए वो बीमारी इतनी आप पे हावी होती है कि आपको सोल्यूशन चाहिए होता है पर सोल्यूशन मिल नहीं पाता। तो हमारा ये पॉडकास्ट या हमारा ये जो हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, हमारा मेन उद्देश्य है कि आपको फैक्ट्स बताएं। अगर आपको फैक्ट्स समझ आते हैं, अगर हम आपकी कोई भी हेल्प कर पाएं किसी भी रूप में, चाहे वो ट्रीटमेंट के रूप में, चाहे नॉलेज के रूप में, तो हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। हमारे लिए आपको एजुकेट, अवेयर, साथ में आपको सही पाथ या सही रास्ता दिखाना, या आपको ये बताना कि आयुर्वेदा की जो एक पावर है या आयुर्वेदा किस तरह आपकी डेली लाइफ में कैसे आपको हेल्पफुल है, ये उद्देश्य है हमारा। तो मैं आपको जैसे हर्ब्स बता रहा था, आप नोट कर सकते हो, मंजिष्ठा, यष्टि मधु, चौप चीनी, गंधक रसायन, मुलट्ठी, ये कुछ ऐसी हर्ब्स हैं, एलोवेरा, गुलाब, ये नॉर्मली आपने सुनी भी होंगी। हम इन फॉर्मुलेशंस को हर पेशेंट के अनुसार डिजाइन कर कर उसको फॉर्मुलेट करते हैं और पेशेंट की समस्या के अनुसार या रूट कॉज के अनुसार उसको ट्रीटमेंट देते हैं। तो ट्रीटमेंट सिर्फ कुछ टाइम के लिए काम नहीं करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि जब आप ट्रीटमेंट क्विट करें तब भी वो उतना ही फ्रूटफुल, इतना ही अच्छा होना चाहिए, और आपको ट्रीटमेंट छोड़ने से वो समस्या दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये है उद्देश्य आयुर्वेद का। तो दोस्तों, आप सब ये समझिए कि जितनी भी ये हम आजकल मॉडर्न साइंस को अपनाते हैं या मॉडर्न, हम समझते हैं कि जो आजकल हम बड़े बड़े सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आपकी बॉडी पे या आपके फेस पर जो केमिकल्स की वो प्रयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं हमें बहुत हानिकारक है। क्योंकि जितने भी आप बड़े बड़े केमिकल्स, मैं कई बार इसलिए ये बात डिस्क्लोज नहीं करता, ये केमिकल्स के नाम नहीं लेता, कईयों को ये लगता है कि हम किसी भी चीज़ को डीफेम करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल वो चीज़ें बहुत ट्रेंडिंग है, चाहे वो हाइलोरोनिक एसिड है, निनासामाइड है, या आपको आइसोटोनिक, मतलब ऐसी बहुत सारी केमिकल्स हैं जो आपको यूज़ करते हुए आपको एक झिझक नहीं होती, क्योंकि आपको लगता है कि हॉस्पिटल में यूज़ हो रहा है तो ये पक्का ट्रीटमेंट करेगा। अल्टीमेटली हमने यहाँ पर देखा है, पेशेंट जब इसको ओवर यूज़ करते हैं या ओवर यूज़ करने के तरीके में उनको लगता है कि इंजेक्शन बार बार लगाना पड़ता है या बोटॉक्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो उनको स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और स्किन, आपको भी पता है कि बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है। जब ऐसी समस्या आ जाए तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। हमारा आपको जुड़ने का जो मकसद है वो ये है कि बेसिकली पेशेंट्स को थोड़ा सा अवेयर करें और उनको एक जागरूकता लेके आएं कि ट्रीटमेंट करवाना बिल्कुल आपका राइट है। आप सब अच्छी स्किन चाहते हो, आप छुटकारा चाहते हो अर्टिकेरिया, एक्जिमा या ऐसी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, सोराइसिस है या एक्ने हैं, कईयों को एक्ने बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। पर मैं आपको ये कहूँगा कि आपको एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि कौन सा ट्रीटमेंट चूज करें, किस तरह वो ट्रीटमेंट आपके लिए काम करेगा, उस ट्रीटमेंट के कोई नुकसान तो नहीं है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आयुर्वेद का जो अप्रोच है वो एक टेम्परेरी अप्रोच नहीं है। आयुर्वेद आपकी जितनी भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको प्रॉपरली डायग्नोज करने में, उसको ठीक करने में, और आपको बार बार वो चीज़ ना हो इसकी प्रॉपर एक ध्यान रखता है। और आयुर्वेद में ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं, क्योंकि आपने आज नहीं तो मेरे ख्याल से अगर आप अपनी किसी ग्रैंड मदर के पास जाएंगे तो मेरे जितने भी ट्रेडिशनल फार्मूलाज हैं, जो आप दादी नानी के जो नुस्खे हैं, उसमें आयुर्वेद की अप्रोच आपको क्लियर दिखेगी। जब पहले के ज़माने में मुल्तानी मिट्टी, कच्चा दूध, एलोवेरा, गुलाब, ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया जाता था जब स्किन रफ हो जाए, जब स्किन में डलनेस हो जाए। इवन कि पहले के ज़माने में ऐसी चीज़ों को प्रयोग कर कर स्किन को नरिश के साथ साथ स्किन को बहुत अच्छा, मतलब पोषण, न्यूट्रिशन मिलता था। और आज भी वो पॉसिबल है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम सिर्फ आजकल सोशल मीडिया पे किसी की ऐड देखते हैं, कोई प्रोडक्ट देखते हैं, हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हम उसको अपनाना चाहते हैं। और अल्टीमेटली एंड यहाँ होता है कि जब हम उसको अपनाते हैं, छोड़ते हैं उसकी कुछ टाइम के बाद, तो स्किन और रूखी,
सूखी, डल हो जाती है और कईयों को तो कालापन आ जाता है। तो दोस्तों, ये आपका डिसीजन है, आपने अपनी स्किन को कैसे नरिश करना है। हम आप तक ये कनेक्ट कर कर आपको ये बताएंगे कि हाँ, क्या इलाज हो सकता है आयुर्वेद में और कितने समय में इलाज मिल सकता है। देखो, ये सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि पेशेंट आपसे पूछता है कि हमें कब तक इलाज में दिखना शुरू हो जाएगा कि इलाज मेरे लिए हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो आयुर्वेद आपको स्पेसिफिकली अगर स्किन की बात करें, 20 से 25 दिन में आपको एक ब्राइट स्किन या एक अच्छी स्किन की जो क्वालिटी है वो प्रदान कर सकता है। क्योंकि आयुर्वेद की जितनी भी हर्ब्स हैं वो रूट कॉज के साथ साथ लिवर और आपकी त्वचा पे काम करती हैं। मेरे ख्याल से जितना का आपको किसी अन्य मेडिकल साइंस में टेस्टिंग में टाइम निकलता है, उतने समय में तो आपको एक इलाज मिल जाता है आयुर्वेद के थ्रू। तो और सबसे ज़रूरी कि उसके बाद जब आप इलाज करवाते हो तो कुछ टाइम के बाद इलाज बंद भी हो जाता है। आपको पूरी उम्र कोई मेंटेन नहीं करना पड़ता। क्योंकि मैंने पेशेंट से ही सुना है कि हमें जब ये सब चीज़ें जैसे हम बोल रहे हैं कि पील ऑफ है या कुछ ऐसा है, तो हमें ये बार बार करवाना पड़ता है। मतलब एक चैलेंज है, एक तो एक्सपेंसिव बहुत है, ये हर व्यक्ति इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और साथ में अगर आपको हर 2 महीने बाद ये चीज करवानी पड़े तो आप अपनी स्किन को खराब कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे। ये समझना पड़ेगा आपको। आप स्किन को बल्कि थिन कर रहे हो। थिन के साथ साथ स्किन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको इन्हांस कर रहे हो। एक टाइम पे वो ट्रीटमेंट आप पे काम करना बंद कर जाएंगे। आप पैनिक होना बंद करें, आप घबराना बंद करें, आप सही अप्रोच अपनाएं। आप ये ध्यान रखें कि मैं आज जो भी स्किन ट्रीटमेंट ले रही हूँ या मैं ले रहा हूँ, तो क्या वो इलाज है या सिर्फ टेम्परेरी मैनेजमेंट। तो ये सारे क्वेश्चंस, अगर आपको कोई और क्वेश्चन के बारे जानकारी चाहिए, हमसे आप पूछना चाहते हो स्किन को हम कैसे हेल्दी रखें, कोई होम रेमेडीज के बारे में आप पूछना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे या हमें आप मैसेज कर कर बताएं। तो हम आपकी सारी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे और सारे सोल्यूशन जितने हमें आते हैं और जो आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव है वो हम आप तक पहुँचाएंगे। आपको अगला विषय कौन सा चाहिए ये भी हम आप बताएं, ताकि हम आप तक वो सारी क्वेरीज को सॉल्व करें और ये पॉडकास्ट आपके लिए एक ऐसा लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो कि आपको ऐसा महसूस हो कि आयुर्वेद की कुछ जानकारी और आयुर्वेद के प्रति ज़िंदगी जीने से आपकी ज़िंदगी स्वस्थ हो सकी। धन्यवाद।